हाय गाइस। तो पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ ये चैनल में। एंड इस चैनल में हम लोग मई 25 और सितंबर 25 स्टूडेंट्स के लिए हम लोग सी इंटर ऑडिट का रेगुलर बैच ले रहे हैं। ठीक है। कल हम लोगों का हो गया था गवर्नमेंट ऑडिट कंप्लीट। आज होगा ऑडिट ऑफ लोकल बॉडीज। ठीक है। तो आज ये अगर खत्म हो जाए, इसके बाद हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे बैंक ऑडिट। जितना तक आज तक खत्म हो जाएगा। पहले ना कुछ एक बार ना आप बेसिक जान लो लोकल बॉडीज का। ऑडिट ऑफ लोकल बॉडी। ठीक है। आज पता नहीं मेरा हैंडराइटिंग थोड़ा गंदा हो रहा है। ठीक है। आप आपका होगा तो आप एक पेज पे लिख सकते हो ये। एक, दो, तीन, चार, पाँच। ठीक है। पहले मीनिंग देख लेंगे। फिर देखेंगे कि इसमें रिसिप्ट और जो पेमेंट है ना, उसमें इंक्लूड क्या क्या होता है। रिसिप्ट, पेमेंट। कितने तरह के ग्रांट होते हैं। और ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। ठीक है। पहले मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। लोकल बॉडी होते क्या है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन एन अर्बन एरिया। ठीक है। which operates in a locality, in a locality। ठीक है। लोकेलिटी मतलब क्या क्या हो सकता है। विलेज हो सकता है, टाउन हो सकता है, सिटी हो सकता है, और एनी एरिया, एरिया smaller than state। दूसरा क्या है, रिप्रेजेंटेड बाय लोकल इनहेबिटेंट। मतलब जो उधर के लोकल लोग हैं ना, जो उधर रहते हैं, उनके द्वारा रिप्रेजेंट किया गया। उनका पैसा कैसा आएगा, जो लोकल बॉडीज का। रेवेन्यू फ्रॉम टैक्सेशन पेन्स ऑन लोकल सर्विस। ठीक है। ए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन एन अर्बन एरिया विच ऑपरेट्स इन ए लोकलिटी। ठीक है। लोकलिटी वो टाउन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। रेवेन्यू कहाँ से आएगा, टैक्सेशन से, रिप्रेजेंटेड बाय लोकल इनहेबिटेंट्स, और लोकल सर्विस पे खर्च करेंगे। ठीक है। अभी पैसा कैसे आएगा।
मेन वो बोल दिया है कि रेवेन्यू फ्रॉम टैक्स, कौन कौन से टैक्स हो सकते हैं? एक हो गया प्रॉपर्टी टैक्स, टैक्स ऑन एनिमल हो सकता है, टैक्स ऑन बोट हो सकता है, मतलब कुछ भी। ठीक है। ऑक्ट्रॉय हो सकता है, आप जीएसटी में सुने होंगे। टोल टैक्स हो सकता है, टैक्स ऑन एडवर्टाइजमेंट हो सकता है, और प्रोफेशनल टैक्स। पेमेंट कैसे कैसे हो सकता है, मतलब इसका खर्चा क्या क्या हो सकता है? एक हेल्थ पे हो सकता है, एजुकेशन पे हो सकता है, लोकल सेफ्टी पे हो सकता है, पब्लिक वर्क में हो सकता है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में हो सकता है, और इंटरेस्ट पेमेंट पे हो सकता है। कितने तरह के ग्रांट होते हैं? 3 तरह के ग्रांट होते हैं। एक है जनरल पर्पस। जनरल पर्पस में क्या होता है? टू ब्रिज द गैप बिटवीन नीड्स एंड रिसोर्सेस। ठीक है। ये वो ग्रांट्स है जो नीड जो ब्रीच करता है द गैप बिटवीन नीड्स एंड रिसोर्सेस। ठीक है। स्पेसिफिक पर्पस। स्पेसिफिक पर्पस ग्रांट क्या है? बताइए आप, मतलब पढ़ के ही समझ पा रहे हो, फॉर सर्टेन टास्क। सर्टेन टास्क और सर्टेन सर्विसेज। क्या है? कंपनसेटरी ग्रांट। कंपनसेटरी ग्रांट। इसमें क्या है? स्टेट गवर्नमेंट विल प्रोवाइड टू compensate
फॉर एनी लॉस ऑफ रेवेन्यू which has been taken over by state government over by state government. ठीक है, state government will provide to compensate for any loss of revenue which has been taken over by state government. ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑडिट ऑफ लोकल बॉडी का, इसका जो ऑडिट करेंगे उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? फेयरनेस ऑन प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दूसरा है इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल। इसका क्या देखेंगे? स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस weaknesses of internal financial adherence to law। वैल्यू रिसीव्ड, मतलब कैसा वैल्यू रिसीव हुआ है क्या नहीं। और क्या है? प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड और एरर, ऑफ फ्रॉड और एरर। ठीक है, fairness of presentation of financial statement, strength and weaknesses of internal financial control, adherence to law, value received and prevention and detection of fraud। ठीक है, ये है मोटा मोटी ऑडिट ऑफ लोकल बॉडी का, मतलब मेन क्रक्स आप बोल सकते हो। अब ये होगा ट्रस्ट। ट्रस्ट पहले ना कुछ बेसिक्स देख लेते हैं हम लोग। दो ही पॉइंट है, आप छोटा सा भी लिख सकते हो, मैं ऐसे ही बना रहा हूँ। दो पॉइंट मतलब दो चीजें हैं जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। लॉस एप्लीकेबल और बुक का पता नहीं, लॉस एप्लीकेबल एंड बुक का पता नहीं। इसमें नॉर्मली स्टेट गवर्नमेंट का लॉ एप्लीकेबल होगा, जो पब्लिक ट्रस्ट के लिए लॉज है
वो एप्लीकेबल होगा। अगर ये नहीं हुआ, इफ नॉट, तब इंडियन ट्रस्ट एक्ट ये लागू होगा। ठीक है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या होगा? कैश बुक हो गया, लेजर हो गया, जनरल हो गया, बिल्स हो गया। रिसिप्ट इशू, अगर रिसीट इशू अगर किया हुआ खर्चे के लिए, और खर्चे के मतलब जो पैसा है उसका पेमेंट रिसिप्ट, अगर किसी का पैसा है और ये सारे चीज इट शुड बी नंबर्ड, मतलब इसका नंबरिंग होना चाहिए प्रॉपरली। या तो आप मशीन से करो या दूसरा कोई मेथड, मतलब आपका मर्जी मैनुअली भी कर सकते हो, लेकिन नंबरिंग होना चाहिए। तो स्टार्ट करते ऑडिट ऑफ ट्रस्ट। ऑडिट ऑफ ट्रस्ट, इसमें 4 पॉइंट्स है, तो आप हो सके तो एक ही पेज पे कर देना। एक, दो, चार, एक है जनरल, मतलब जो जनरल पॉइंट्स है वो सारे। एक हो गया डिस्ट्रिक्ट, एक हो गया इशू। इशू मतलब पेमेंट अब। ऐसे, तो जो जो जनरल पॉइंट्स है पहले हम लोग वो लिख लेते हैं। इसमें जनरल पॉइंट्स में क्या आएगा? whether accounts are maintained regularly। दूसरा क्या है? कंप्लायंस ऑफ एप्लीकेबल एक्ट, मतलब जो एप्लीकेबल एक्ट है उसका प्रॉपरली कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं। जो भी बुक्स हो गया, बिल्स हो गया,
रिकॉर्ड्स हो गया, रिकॉर्ड बाय ऑडिटर है, वो सारे ऑडिटर के सामने प्रेजेंट होना चाहिए, शुड बी प्रेजेंटेड टू हिम। The trustee has appeared before auditor and provided required information. With the minimum and maximum limit of trustees and maximum limit of trustees are maintained. With the meetings are regularly conducted. And where the minutes are maintained. Where the minutes are maintained. ठीक है? Whether accounts are regularly monitored, compliance of applicable acts, books records और जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो सारे मतलब जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है ऑडिटर के लिए वो सारे प्रेजेंट होना चाहिए उसके सामने। वेदर ट्रस्टी हैज अपीयर्ड बिफोर ऑडिटर एंड प्रोवाइड रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, whether minimum and maximum limit of trustees are maintained, whether meetings are regularly conducted and whether minutes are maintained। ठीक है? रिसिप्ट का क्या रखेंगे? The receipts are properly disclosed whether donations are utilized as per object of trust और क्या है रिक्वायरमेंट ऑफ डोनर। और क्या है वेदर एनी अमाउंट आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 1 year and
अगर वो हुआ तो रिटर्न ऑफ और नॉट, मतलब अगर 1 साल से ज्यादा है तो वो रिटर्न ऑफ होना चाहिए। पेमेंट में क्या रहेंगे? इंश्योर फंड्स नॉट यूटिलाइज्ड अगेंस्ट ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रस्ट। केसेस ऑफ, मतलब ये देखना चाहिए कि क्या कोई केसेस ऑफ इम्प्रॉपर, इलीगल एक्सपेंडिचर है कि नहीं। और एसेट्स में क्या? वेदर ट्रस्टी और मैनेजमेंट होल्डिंग कस्टडी ऑफ कैश, ये देखना चाहिए। दूसरा क्या है? वेदर ट्रस्टी हैव एनी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एक तो देना चाहिए, देखना चाहिए कि ट्रस्टी और मैनेज, ट्रस्टी या फिर मैनेजमेंट वो क्या कोई कैश होल्ड कर रहा है, और वेदर ट्रस्टी हैव एनी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब क्या कि जो भी इन्वेस्टमेंट है वो ट्रस्टी से खरीदा गया है या फिर ट्रस्टी उसका मालिक है, तो ये तो गलत हो गया ना। इधर भी देखना, वेदर ट्रस्टी इज डेटर और क्रेडिटर। रजिस्टर और मूवेबल प्लस इमूवेबल प्रॉपर्टी शुड बी मेंटेन। और क्या, वेदर इन्वेस्टमेंट में contrary to act, whether trustee or management holding custody of cash, whether trustee have any interest on investment, whether trustee is debtor or creditor। ठीक है, रजिस्टर ऑफ मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी मेंटेन होना चाहिए, एंड वेदर इन्वेस्टमेंट मेड कंट्रारी टू एक्ट। ठीक है, तो हम लोगों का जो ऑडिट ऑफ ट्रस्ट है ये हम लोगों का कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये था हम लोगों का ऑडिट ऑफ ट्रस्ट, आप लिख सकते हो। ठीक है, ठीक है, अभी चालू होगा कोऑपरेटिव सोसाइटी। कॉर्पोरेटिव सोसाइटी।
उसके लिए उसके पहले ना कुछ कुछ पॉइंट्स है जो डिस्कस करना जरूरी है। ठीक है, मुझे 2 मिनट दीजिएगा। हाँ, तो उससे पहले कुछ कुछ पॉइंट्स है जो डिस्कस करना जरूरी है। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है ना, ये दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं सिंगल स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी। दूसरा है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। पहले सिंगल स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का हम लोग देख लेते हैं। अपॉइंट कौन करता है? अपॉइंटेड बाई आरओसी। ऑडिटर अपना रिपोर्ट किसको देता है? आरओसी को। ऑडिट फी कौन देता है? कोऑपरेटिव सोसाइटी। ऑडिटर कौन होगा? एक तो हो गया आरओसी जिसको चूज करे हुए। दूसरा कौन हो सकता है? सीए हो सकता है। डिप्लोमा होल्डर इन कॉर्पोरेट अकाउंट हो सकता है। कोऑपरेटिव अकाउंट। कोऑपरेटिव अकाउंट हो सकता है। और कोई भी पर्सन, एनी पर्सन हु वर्क एज एन ऑडिटर इन गवर्नमेंट
कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट। कौन कौन हो सकता है? सीए हो सकता है, डिप्लोमा होल्डर हो सकते हैं इन कॉर्पोरेट अकाउंट, कोऑपरेटिव अकाउंट, एनी पर्सन हु वर्क एज एन ऑडिटर इन गवर्नमेंट कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट। ठीक है, इसका पावर क्या होगा ऑडिटर का? कैन ऑब्टेन बुक्स, इंफॉर्मेशन एंड सिक्योरिटी एंड ऑफिसर्स आर बाउंड टू प्रोवाइड, ऑफिसर को देना ही पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया सिंगल स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। अभी मल्टी स्टेट इज इम्पोर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन में आया है, क्योंकि अब मतलब जब पढ़ोगे ना तभी समझ में आ जाएगा। इसमें कौन बन सकता है? क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन क्या है? इसमें बस यही है। डिसक्वालिफिकेशन क्या है? सिंगल स्टेट में डिसक्वालिफिकेशन था नहीं। बॉडी कॉर्पोरेट। मेंबर और एम्प्लॉय ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। या तो एनी मेंबर्स एम्प्लॉय और एम्प्लॉयज एम्प्लॉय। एनी पर्सन हु गिव गारंटी और सिक्योरिटी फॉर एनी अदर पर्सन फॉर मोर देन 1000 रुपीज। कब अपॉइंट होगा? फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट होगा इन बोर्ड मीटिंग। कभी अपॉइंट होगा? विद इन 1 मंथ फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन।
जो सब्सिक्वेंट ऑडिटर है वो जनरल मीटिंग में होगा। एंड एवरी ईयर होगा, हर साल होगा। पावर सेम ही होगा इसका भी। क्या हो गया? ये भाई कंट्रोल भी हो गया। पावर भी सेम ही होगा। ठीक है, तो मल्टी स्टेट कॉर्पोरेट क्वालिफिकेशन तो की है, डिस्क्वालिफिकेशन बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होगा, मेंबर और एम्प्लॉय होगा नहीं होगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर का एम्प्लॉय या फिर एम्प्लॉय से एम्प्लॉय नहीं होगा, और एनी पर्सन हु गिव्स गारंटी और सिक्योरिटी फॉर एनी अदर पर्सन फॉर मोर देन 1000 रुपीज। ठीक है, कभी अपॉइंट होगा फर्स्ट ऑडिटर बोर्ड मीटिंग में विद इन 1 मंथ फ्रॉम इन्फॉर्मेशन, और सब्सिक्वेंट ऑडिटर जनरल मीटिंग में, और हर साल होगा। इधर ना जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसका दो मतलब ऑडिट के अलावा भी दो चीजें हो सकता है। ठीक है, पहले ऑडिट ही हम लोग देख लेते हैं। ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ऑडिट में क्या करेंगे? ऑब्टेन एमओए टू इंसर्ट ऑब्जेक्ट, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट है वो इंसर्ट करने के लिए एमओए लाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब लाओ और देखो। इंश्योर अकाउंटिंग पॉलिसीज टू इंश्योर अप्रोप्रिएटनेस। अंडरस्टैंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। ऑब्जर्व द legislation applicable on entity।
अगर कोई फॉरेन करेंसी, इफ एनी फॉरेन करेंसी रिसीव हुआ, then it should be registered under FCRA 2010. In case of exemption, it should be registered under IT Act. Registered. Examine expenditure reimbursed by donor. Examine cases of illegal, improper, irregular expenditure. ठीक है. Obtain MOA to ensure objects, ensure accounting policies, to ensure appropriateness, understand internal control system, observe um, observe the legislation applicable on entity. If any foreign currency, तो FCRA में रजिस्टर होना चाहिए. In case of exchange, it should be registered under IT Act. Examine expenditure reimbursed by donor and examine cases of illegal, improper, irregular expenditure. अभी ये तो हो गया नॉर्मल ऑडिट. ठीक है, इसके अलावा भी दो चीजें हो सकता है. एक है स्पेशल ऑडिट, एक है इंक्वायरी बाय सेंट्रल रजिस्ट्रार. एक है स्पेशल ऑडिट, एक है इंक्वायरी बाय रजिस्ट्रार. स्पेशल ऑडिट कौन कराता है? बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. कब होगा? इफ पहले तो इफ 51% कैपिटल, 51% है, इसमें कैपिटल हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, या फिर बोथ. मतलब ये गवर्नमेंट कंपनी हुआ तो, मतलब गवर्नमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी हुआ तो. और दूसरा क्या है?
not being managed as per cooperative principle. अगर फाइनेंशियल पोजीशन इन डेंजर में हुआ तो इज इन डेंजर या फिर causing serious injury to the trade of industry. Not being managed as per cooperative principle, financial position is in danger, or causing serious injury to the trade of industry. ठीक है, तो ये चारों केसेस में स्पेशल ऑडिट होगा. ये स्पेशल ऑडिट का क्वालिफिकेशन कौन होगा, क्या होगा? या तो सेम ऑडिटर होगा जो नॉर्मल ऑडिट किया है, और एनी अदर सीए. रिपोर्ट किसको जाएगा? रिपोर्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट. फीस कौन देगा? कोऑपरेटिव सोसाइटी. अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को है कुछ एक्शन लेना है तो कितना दिन है? विद इन 4 मंथ. 4 मंथ फ्रॉम रिसीट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट. जो स्पेशल ऑडिटर है वो कैन एक्सेस टू बुक डॉक्यूमेंट और कैन आस्क द ऑफिशियल टू कॉल जनरल मीटिंग by providing providing 7 days prior notice
अगर ऑफिसर फेल हो गया तो रजिस्टर बुलाएगा। रजिस्टर मतलब आरओसी, कॉल जनरेटिंग। ठीक है। क्वालिफिकेशन सेम ऑडिटर एज पर और एनी अदर सीए रिपोर्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। फीस कोऑपरेटिव सोसाइटी डिसाइड करेगा एंड देगा। एक्शन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन 4 months फ्रॉम इशू ऑडिट रिपोर्ट कैन एक्शन तो बुक्स और डॉक्यूमेंट्स कैन आस्क द ऑफिशियल टू कॉल जनरल मीटिंग। अगर जनरल मीटिंग नहीं बुलाया ऑफिशियल तो आर रजिस्ट्रार जनरल मीटिंग बुलाएगा। इंक्वायरी बाय रजिस्ट्रार वो कब कब होगा? ऑन एप्लीकेशन ऑफ क्रेडिटर और क्रेडिटर मतलब एक क्रेडिटर भी इंक्वायरी बुला सकता है। 1/3 ऑफ बोर्ड और 1/3 ऑफ बोर्ड मेंबर्स ऑब्वियसली मतलब बोर्ड मेंबर्स मेंबर्स और 1/5 ऑफ टोटल मेंबर्स। ठीक है। और एप्लीकेशन ऑफ क्रेडिटर 1/3 ऑफ बोर्ड मेंबर्स या फिर 1/5 ऑफ टोटल मेंबर। इंक्वायरी कंडक्ट कौन करेगा? हु विल कंडक्ट द इंक्वायरी? एक तो हो गया सेंट्रल रजिस्टर, दूसरा है ऑथराइज्ड पर्सन। ठीक है। कितने दिन का प्रायर नोटिस देना पड़ेगा? 15 days प्रायर नोटिस टू इंक्वायरी टू सोसाइटी। आरओसी का पावर क्या है? एक तो इशू समन, इसको पर्सन हैविंग कस्टडी ऑफ बीओए। दूसरा क्या है? और किसको बुला सकते हैं? दूसरा क्या है? पर्सन हैविंग
having knowledge of affairs of cooperative society. ठीक है, person having custody of books of accounts or person having knowledge of affairs of cooperative society. ठीक है, तो ये हो गया स्पेशल ऑडिट और इंक्वायरी बुलाने का बाय रजिस्टर। ठीक है, अभी जो लास्ट टॉपिक है वो है, ये तो सोचिए हम लोगों का ऑडिट हो गया, स्पेशल ऑडिट जो भी है ये सारे देख लिए हम लोग। अभी इसके बाद क्या? आफ्टर ऑडिट ऑडिटर विल आफ्टर ऑडिट ऑडिटर विल क्या करेगा? तीन चीजें करेगा। आप पहले देख लीजिए उसके बाद लिख लेना। फर्स्ट क्या करेगा? अवॉर्ड ए क्लास टू सोसाइटी। मतलब जो भी जो सोसाइटी है ना, तो रजिस्टर जो आरओसी है वो बहुत सारे क्लासेस बना के रखे हैं, तो वो अवॉर्ड ए क्लास टू सोसाइटी। अगर सोसाइटी को ये मंजूर नहीं है ये क्लास, तो सोसाइटी कैन फाइल एन अपील विथ आरओसी। ठीक है, तब क्या होगा? आरओसी कैन डायरेक्ट ऑडिटर फॉर रिव्यू। मतलब वो जो क्लास दिया है उसको रिव्यू करूंगा, ऑडिटर फॉर रिव्यू। क्लास दे दिया, उसके बाद क्या करेगा? प्रिपेयर ए ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट। प्रिपेयर ए ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिटर विल आस्क secretary to all meeting to call meeting of managing committee। ठीक है, फिर क्या होगा? जो ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट है विल बी डिस्कस्ड इन द मीटिंग। Then he will prepare final audit report। ठीक है,
prepare the audit report. ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट बनाना हो गया, डिस्कस करना हो गया, फिर ऑडिटर विल प्रिपेयर द ऑडिट रिपोर्ट. इसमें भी 3 मैटर है जिसको डिस्कस करना है. एक, दो, तीन. फर्स्ट फर्स्ट क्या है? फर्स्ट क्या है? मतलब एक है कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट. कंटेंट क्या क्या होगा? शेड्यूल एडिट मतलब ये तभी होगा जब कुछ, मतलब जो जो इसके नीचे मैं लिखूंगा वो सारे अगर हुए तभी ये सारे चीज, ये डिटेल्स ऐड होगा. ये एक्स्ट्रा है, सोच लीजिए. स्पेशल रिपोर्ट टू आरओसी, ये अलग कॉन्सेप्ट है, ये बाद में बोलेंगे. बाद में मतलब अभी इसके बाद ही ऑब्वियसली. कंटेंट क्या क्या होगा नॉर्मली? फर्स्ट होगा वेदर बैलेंस, वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर. ठीक है. whether auditor received the information. ठीक है. whether the books of accounts है contain all the information. ठीक है. whether BOA properly maintain हो, BOA मतलब books of accounts properly maintained and whether जो बैलेंस शीट और पीएल है एंड पीएल आर विथ एग्रीमेंट विथ बीओए. ठीक है. जो बैलेंस शीट और पीएल है वो एग्री होना चाहिए बीओए से, बीओए प्रॉपर्ली मेंटेन होना चाहिए, बीओए ऑल द इंफॉर्मेशन कंटेन होना चाहिए, whether the financial statement presented to on fair view and whether auditor required receive the information required. ठीक है. शेड्यूल एडेड मतलब कौन कौन समय पे ये, अगर ये सारे जो मैटर है ना इसमें अगर कुछ दिक्कत हुआ तभी डिटेल्स जाएगा इसका. वेदर एनी ट्रांजेक्शन, वेदर एनी ट्रांजैक्शन contrary to act, contrary to act तो नहीं है. फिर अनडिस्क्लोज्ड अमाउंट अगर कुछ हुआ तब भी.
अगर बैड या फिर डाउटफुल एसेट हुआ तब भी। अगर इम्प्रॉपराइटरी या फिर इरेगुलर एक्सपेंडिचर हुआ तब भी। और एनी मैटर स्पेसिफाइड बाई आरओसी। आरओसी ठीक है। स्पेशल रिपोर्ट कब होगा? इन केस ऑफ पर्सनल, मतलब अगर कुछ पर्सनल प्रॉफिटरिंग हुआ, मतलब सोचिए कि जो मेंबर है वो अपने ही चीजें इसको बेच रहे हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी को, तब प्रॉफिटरिंग बाय मेंबर्स। फ्रॉड। देखिए, स्पेशल ऑडिट और स्पेशल रिपोर्ट अलग है, हाँ? तो इसको आप मतलब मिक्स एंड मैच मत कीजिएगा। स्पेशल ऑडिट फॉर पर्सनल प्रॉफिटरिंग बाय मेंबर, स्पेशल रिपोर्ट कभी रिलीज होगा जब पर्सनल प्रॉफिटरिंग बाय मेंबर्स होगा, फ्रॉड होगा, मिसमैनेजमेंट होगा, डिसप्रोपोर्शनेट डिसप्रोपोर्शनेट प्रोपोर्शनेट एडवांस टू इंटरेस्ट टू। ठीक है, अगर डिसप्रोपोर्शनेट एडवांस हुआ या फिर रिकलेस एडवांसिंग हुआ, मतलब किसी को भी लोन दे दे रहे हो आप, कोई बिना कोई वेरिफिकेशन कुछ भी नहीं करके, एडवांसिंग। ठीक है। और स्पेशल ऑडिट कब होगा? जब ये सारे होगा, not being managed by as per cooperative principle, financial position is in danger, causing serious injury to trade of industry, और 51% capital held by सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी डन। अभी हम लोग कल देखेंगे बैंक ऑडिट, कल हम लोग बैंक ऑडिट स्टार्ट करेंगे। बाय।